आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू। 57 लोकसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लोक माता देवी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व, जीवन और चरित्र हम सब के लिए आदर्श है। भोपाल विलीनीकरण दिवस आज। झंडा वंदन सहित होंगे कई कार्यक्रम। और भीषण गर्मी से राहत नहीं, अगले 2 दिन तक ऐसा ही रह सकता है मौसम का मिजाज। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुचारू और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आखिरी चरण का ये चुनाव सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के लिए खास महत्व रखता है। इस चरण में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, विक्रमादित्य सिंह, राजद नेता मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी सहित कई प्रमुख नेता मैदान में हैं। इन सभी 7 चरणों के लिए 4 जून को एक साथ वोटों की गिनती होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व, जीवन और चरित्र हम सब के लिए आदर्श है। वो एक तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ शासक प्रशासक रही हैं। उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि धर्म के भाव के साथ शासन व्यवस्था चलाने का उन्होंने बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इंदौर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वर्ष भर चलने वाले त्रिशताब्दी समारोह के दौरान पूरे देश में जगह जगह माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट, महामंडलेश्वर किरणदास बापू महाराज, महामंडलेश्वर कृष्णवंदन महाराज भी मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस भारत लाएगा। ये केंद्रीय बैंक की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव है। इससे भारत की आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश देश अपना सोना बैंक ऑफ इंडिया या ऐसे किसी अन्य देशों के स्वर्ण भंडार में रखते हैं और इसके लिए शुल्क का भुगतान करते हैं। इस साल 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के पास कुल 822 मीट्रिक टन से अधिक सोना था। जलशक्ति मंत्रालय ने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। चयनित उम्मीदवारों को मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में काम करने का अवसर मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से जनसंचार या पत्रकारिता में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा कर रहे छात्र इस इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने होगी। उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप पूरा होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जून है। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्र जलशक्ति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। एक दुर्लभ और अद्भुत खगोलीय घटना में 3 जून को आसमान में 6 ग्रहों को एक सीध में देखा जा सकेगा। खगोल शास्त्र में इसे परेड ऑफ द प्लैनेट्स या ग्रहों की परेड के नाम से भी जाना जाता है। खगोल अध्येताओं के मुताबिक ये ऐसा समय होगा जब हम बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को एक सीध में गतिमान होते हुए देख सकेंगे। सबसे पहले ये घटना न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास के इलाकों में देखी जा सकती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज भोपाल विलीनीकरण दिवस है। गौरतलब है कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन भोपाल को यह आजादी 1 जून 1949 को मिल पाई थी। इस दिन को गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विलीनीकरण दिवस की पूर्व संध्या पर हर साल की भांति इस साल भी भोपाल में उत्सव मनाया गया। लोगों ने भोपाल गेट पहुंचकर इस उपलब्धि को धूमधाम से मनाया। इस दौरान आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। आज भी शहर में झंडा वंदन सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर एक साथ 4 जून को मतगणना होगी। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पन्ना में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना की निगरानी के लिए मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। खंडवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बताया है कि मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना 3 लेयर सुरक्षा के बीच की जाएगी। कटनी में मतगणना कार्य की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिंडौरी में मतगणना हेतु 24 काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निवाड़ी में मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कैमरा, मोबाइल, ब्लूटूथ इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से मतगणना की राउंडवार जानकारी दी जाएगी। सतना में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीपीएफ गणना कक्षों में सशस्त्र पुलिस बल और बाहरी घेरे में प्रवेश द्वार और मतगणना स्थल पर जिला पुलिस बल द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। खरगोन में गर्मी को देखते हुए सभी मतगणना कक्षों में गर्मी को देखते हुए कूलर की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। रायसेन में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक गणों की उपस्थिति में होगी। मुरैना में गणना सेंटर पर लू से उपचार की किट रखवाई गई है। राजगढ़ के सभी 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए तैनात किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को कल जिला पंचायत सभागार में द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान और गुजरात की तरफ से लगातार आ रही गर्म हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के शहरों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौतपा के 7वें दिन भी कल गर्मी के तेवर तीखे रहे। इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर के बिजावर में 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में 42.4 डिग्री, इंदौर में 40.6 डिग्री, जबलपुर में 43.7 डिग्री और उज्जैन में तापमान 40.8 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी के तीखे तेवरों से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। नौतपा की समाप्ति के साथ ही प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक की स्थिति बनेगी, जिससे लू से राहत मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए 3 केंद्रीय प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। डीपी चौहान, दुष्मंता कुमार बेहरा और मुनीर उल इस्लाम को केंद्रीय प्रेक्षक बनाया गया है। राज्य शासन ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरएपीटीसी इंदौर वरुण कपूर को स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत किया है। कपूर की पदस्थापना इंदौर में पुराने पदस्थापना स्थल पर ही रखी गई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के मुरैना के पास दुर्घटना के मामले में रेलवे ने रेल पथ निरीक्षक सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। रेल कर्मचारियों की लापरवाही से ये ट्रेन पटरी पर रखी वेल्डिंग मशीन से टकरा गई थी। अशोकनगर में एक युवती के साथ दुष्कर्म और फिर उसे घर से जबरन ले जाने के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी का घर बुलडोजर से ढहा दिया। वहीं अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक को छुट्टी पर भेज दिया गया है और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। धार में ग्राम पंचायत फरसपुरा के ग्राम सिमराली के करोली बैडिया में बने पुराने तालाब का गहरीकरण का कार्य ग्रामवासियों द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।